हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह 2-3 1 1 गुणा आव्यूह एक्स वाई बराबर आव्यूह 1 3 के लिए एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह समीकरण दिया हुआ है और हमें एक्स और वाई के मान बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो एक इस प्रकार का आव्यूह है ABCD, इसका हम गुणा कर रहे हैं इस आव्यूह से EF। ठीक है, तो देखो कैसे गुणा करते हैं। ये जो आव्यूह है ABCD, इसका जो क्रम है वो 2 गुणा 2 है, और ये जो आव्यूह है EF, इसका जो क्रम है वो 2 गुणा 1 है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पहला आव्यूह है उसमें जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो तभी हम गुणा कर पाते हैं दो आव्यूह का, जब पहले आव्यूह में जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। तो इनका गुणा कैसे होगा, देखो जो पहला आव्यूह है उसकी जो पंक्तियां हैं वो दूसरे अवयव के स्तंभों से गुणा होगी और संगत अवयव गुणा होकर योग हो जाएंगे। तो देखो पहले ए बी ये जो पंक्ति है ये ई एफ स्तंभ से गुणा हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए ई प्लस में बी एफ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति है सी डी ये ई एफ से गुणा होगी, तो सी ई प्लस में क्या बन जाएगा डी एफ। ठीक है, और इस आव्यूह का जो क्रम है वो क्या आएगा 2 गुणा 1 आएगा। तो अब देखो हमारे पास में समीकरण जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। 2-3 1 1 गुणा में क्या है एक्स वाई बराबर में क्या है आव्यूह 1 3। तो यहाँ पर देखो हम गुणा कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 2x - 3y, फिर x प्लस में y बराबर में 1 3। तो अगर दो अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो हम तुलना कर सकते हैं कि 2x - 3y जो है वो 1 के बराबर आएगा और x प्लस वाई जो है वो 3 के बराबर आएगा। तो अगर x प्लस वाई 3 के बराबर है तो x का मान 3 माइनस वाई आ जाएगा। ये मान हम उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 गुणा में देखो यहाँ पर 3 माइनस वाई माइनस में 3y बराबर में 1। ठीक है, तो ये देखो 2 3 6 माइनस में 2 गुणा वाई 2y बन जाएगा, -3y बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो अब 6 को उस तरफ भेजा तो 1 - 6 माइनस का 5 बनेगा और यहाँ पर माइनस का 5y बना। तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 5, अर्थात y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में -5 बटा -5 यानी कि 1 बन गया y का मान। ठीक है, तो y का मान 1 आ गया। तो x का मान देखो क्या आएगा 3 माइनस में 1, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं x का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारे उत्तर देखो क्या हो जाएंगे, x का मान तो आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।